दोस्तों, सुरेश कुमार को रात को 2 बजे पुलिस अरेस्ट करने आई। सुरेश को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने कोई मारपीट भी नहीं की थी, कोई दहेज भी नहीं मांगा था, कोई जुल्म भी नहीं किया था। सिर्फ एक फ़ोन कॉल था उसके पत्नी का, एक झूठा इल्ज़ाम, और सुरेश की पूरी ज़िंदगी एक रात में ख़त्म हो गई। और आज मैं आपको वो बताऊंगा जो कोई और नहीं बताता। आज हम बात करेंगे मर्दों के राइट्स के बारे में, क्योंकि कानून सिर्फ एक तरफ का नहीं होता, और एक झूठा केस एक मासूम मर्द की ज़िंदगी उतनी ही बर्बाद कर सकता है जितना जुल्म एक औरत की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद 2014 में अरनेश कुमार के केस में कहा, सेक्शन 498A, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 85 है, इसका इस्तेमाल लीगल टेररिज्म की तरह हो रहा है। और एनसीआरबी का डेटा कहता है इन केसेस में कन्विक्शन रेट 13% है। मतलब 100 में से 87 एक्यूज्ड कोर्ट में बेगुनाह साबित होते हैं। यानी 87 जिंदगियां, 87 नौकरी और 87 परिवार बर्बाद बिना किसी वजह के। सुरेश पे लगाया गया था सेक्शन 85 बीएनएस, जो पहले आईपीसी 498 था। ये सेक्शन कहता है पति या उसके घर वालों द्वारा क्रुएल्टी, 3 साल की जेल, और ये एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब बिना वारंट के अरेस्ट, बिना बेल के जेल और बिना जांच के जिंदगी खत्म। सुरेश के पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो इनोसेंट है, क्योंकि किसी ने उसे बताया ही नहीं कि उसके राइट्स क्या है। अब वो बात जो बाकी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अरनेश कुमार जजमेंट में पुलिस को गाइडलाइंस दी है। पहली बात, सेक्शन 85 बीएनएस में अरेस्ट ऑटोमेटिक नहीं होगा। पुलिस को पहले जांच करनी होगी और मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना होगा कि अरेस्ट जरूरी है। दूसरी बात, एंटीसिपेटरी बेल। अगर आपको लग रहा है कि आप पे झूठा केस हो सकता है तो एंटीसिपेटरी बेल लीजिए अरेस्ट होने से पहले। तीसरी बात, अगर एफआईआर झूठी है तो हाईकोर्ट में एफआईआर क्वेश करवा सकते हैं। सुरेश ने यही किया। और चौथी बात, काउंटर केस। झूठा केस करने वाली पत्नी पे सेक्शन आईपीसी 182, 211, अब बीएनएस सेक्शन 215 और 229 झूठी कंप्लेंट करने का केस दिलवाइए, उस पर भी जेल हो सकती है। सुरेश को 4 दिन जेल में रहना पड़ा। 4 दिन में नौकरी गई, बेटा स्कूल में बुली हुआ और माँ को हार्ट अटैक आया, सिर्फ एक झूठी कॉल की वजह से। पर सुरेश ने एक अच्छा लॉयर किया, एंटिसिपेटरी बेल भी ली, एफआईआर केस भी हुआ और उसने काउंटर केस भी डाला। आज सुरेश आज़ाद है। उसकी पत्नी पर झूठी एफआईआर केस चल रहा है। अगर आप पे या आपके किसी अपने पे झूठा सेक्शन 85 बीएनएस केस हो तो ये 4 काम तुरंत कीजिएगा। पहले, एक अच्छा वकील कीजिएगा। 2, एंटिसिपेटरी बेल लीजिएगा। तीसरा, सारी कन्वर्सेशन मैसेज प्रूफ सेव कीजिएगा। चौथा, झूठी एफआईआर के लिए काउंटर केस जरूर करवाइएगा। सुरेश की कहानी सिर्फ सुरेश की नहीं है। इंडिया में आज भी हजारों सुरेश है जो या तो नहीं जानता या डर के बारे में चुप है। और जो औरतें ये देख रहे हैं उनसे भी एक बात, ये वीडियो आपके राइट्स को कम नहीं करता, ये सिर्फ ये कहता है झूठ किसी के भी बारे में जुर्म है। ये वीडियो अपने भाई को, बेटे को, दोस्त को और उन्हें भी भेजिए जो सही और गलत का फर्क समझते हैं। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।